अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 मैट्रिक का, और जिसका नाम है मैट्राइसिस। देखिए मैट्राइसिस क्या है। मैट्राइसिस बेसिकली कुछ नंबर्स हैं, उनकी अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने 3 नंबर ले लिए 1 2 3, अच्छा 4 ले लिए, चलें 4 नंबर मैंने ले लिए 1 2 3 4। अब इनको मैं लिख कैसे सकता हूँ? इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है कुछ नंबर्स की। अच्छा, इसकी जगह वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, कुछ नाइम्स भी हो सकते हैं, कुछ करेक्टर्स भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का नाम होता है मैट्राइसिस। अब मैं इसको समझाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्राइसिस को हम देखें तो इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होता है। हर मैट्रिक्स के अंदर जो है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो होता है। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये मैं आपको तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 7.1 की जितने भी सवालात हैं वो सारे बेसिकली MCQs और जो है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हैं। वो जो सॉल्व होंगे वो आपको इसी बेसिक के थ्रू सॉल्व होंगे, यानी कि 7.1 कंप्लीटली इसके अंदर मौजूद है। अगर आप ये लेक्चर गौर से सुनेंगे तो आपकी 7.1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा। और फिर मैट्रिक्स की बेसिक भी ये है। तो देखें इसके ये जो मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, इसमें रो होती हैं और कॉलम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो चीज़, ये वाली जो आपको लाइन नज़र आएगी, ये वाली पूरी, ये कहलाएगी रो। इसी तरीके से ये वाली लाइन जो है, ये जो 3 और 4 जिस लाइन में लिखे हुए हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये कहलाती हैं रो। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 2 कॉलम भी होंगे, एक ये वाला, ये देखें पूरी लाइन जो आ रही है ये कॉलम है, एक ये वाला कॉलम भी है, ठीक है। ये कॉलम है तो इसका कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। तो इसका मतलब वर्टिकल लाइंस जो होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के, वो कहलाती हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो कहलाती हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है। इसी पेज पे आपको यही तमाम चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। कि पहली रो मैंने बता दिया, पहली रो कौन सी होगी जिसमें 1 और 2 होगा, और दूसरी रो कौन सी है जिसमें 3 और 4 मौजूद है। और इसी तरीके से पहला कॉलम ये वाला है, दूसरा कॉलम ये वाला है। तो ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो चुका। अगले पेज पे चलते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्या बता रहा है, वो बोल रहा है नोटेशन। अब फॉर एग्जांपल यही मैट्रिक्स है, यही वाला मैट्रिक्स है, मैंने इधर लिख लिया नीचे फॉर एग्जांपल 1 3 2 और 4, ये मैंने मैट्रिक्स इधर लिख लिया। अब इसमें क्या है, इसमें जो है नोटेशन। अब इसको हमने सिंपल नाम देना है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए का, तो ये ए इसकी नोटेशन हो जाएगी। मैं बी भी नाम दे सकता हूं। आप अपने नाम के फर्स्ट जो है लेटर से भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी नोटेशन हो गई। अब कोई फॉर एग्जांपल ये वाला है, अगर मैं इसको बी नाम दे दूं, 1 2 3 और 4 वाला जो है, अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स को इधर बी नाम दे दूं तो ये इसकी नोटेशन कहलाएगी। उसके बाद अगला इसका है पेज पे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसके ऑर्डर कितने, बेसिकली नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसका मुझे ऑर्डर लिखना है तो मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ ए। क्या होगा ऑर्डर ऑफ ए? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ये इसका ऑर्डर होगा। यानी कि इसमें रो कितनी है, 1 2 रो हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने इसमें, 1 2। मैंने आपको बताया था ये एक रो, ये दूसरी रो, और कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो 2/2। यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2, 2 रो 2 कॉलम। अच्छा, ये आपके पास MCQs भी आ सकता है कि भाई कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ और उसके आगे ऐसे लिखा हुआ 2 × 2, और आपसे पूछ ले भाई ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, तो आप इस चीज़ को देखकर आप बताओगे कि उसका ऑर्डर क्या है, 2/2। यानी कि पहले रो और फिर बाद में कॉलम। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप कॉलम लिखें बाद में रो लिखें। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आप ज़रा देखें। पहले रो आएंगी तो नंबर ऑफ रो आप देख सकते हैं इधर एक ही है, ठीक है, ये एक ही लाइन है। जबकि कॉलम की अगर बात करें तो 1 2 3 4, ये देखें, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, और ये चौथा कॉलम। जबकि रो जो थी वो एक ही, तो 1 रो है और 4 इसमें कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब देखें एलिमेंट्स और या फिर एंट्रीज। अगला ये है, देखें लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एंट्री। अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास मौजूद है, जैसे कि ये मैट्रिक्स मेरा मौजूद है, ये वाला ए वाला, ठीक है। इसके अंदर ये जो 1 2 3 कहलाते हैं ना, इनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है, एलिमेंट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है। और इनको एंट्रीज भी कह सकते हो, एंट्रीज। इन चारों को 1 2 3 4 चारों को जो है आप ऑर्डर्स भी एलिमेंट्स भी कह सकते हो और एंट्रीज भी कह सकते हो। अच्छा देखें, मैं आपको बता रहा था कि जो है ना, अब ये जो नंबर है ना, ये जो पहला 1 है, इधर देखें 1 था ये, तो 1 की जो पोजीशन है वो A11 है, ठीक है। और जो 2 की जो पोजीशन है वो A12 है। 1 2 का मतलब क्या है, 1 1 का क्या है, पहली रो
पहले कॉलम में ये इधर जो नंबर होगा वो पहली रो पहले कॉलम में होगा। इसी तरीके से इधर जो नंबर होगा वो पहली रो दूसरे कॉलम में होगा। इसी तरीके से A21 होगा दूसरी रो पहला कॉलम, और A22 होगा दूसरी रो और दूसरा कॉलम। इसका मतलब 4 की अगर कोई पोजीशन आपसे पूछे तो भाई आप बोल सकते हैं कि वो दूसरे रो और दूसरे कॉलम में इस जगह मौजूद है, यानी कि A22 पर मौजूद है वो। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले पेज पर, आगे चलते हैं। अच्छा देखें, इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इस पेज पर एक चीज़ और दी हुई है आपको। देखें लिखा हुआ है मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या चीज़ होती है? इसका देखें, आपका ये आपने जो है ये 1 और ये 3 और ये 2 और ये 4, ये आपने क्या करना है, इसका एक डायगोनल बनाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, एक डायगोनल ये भी बनता है और एक ये वाला भी बनता है, ये याद रखना। जब आपको दिख रहा है ये वाला जो डायगोनल है, ये इसका कहलाता है मेन डायगोनल। ठीक है जी, ये मेन डायगोनल भी कहलाता है और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहलाता है। ठीक है जी, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, डायगोनल। और इसका ये लीडिंग डायगोनल भी कहलाता है, ये भी याद रखिएगा, लीडिंग डायगोनल। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, इस पेज पे मौजूद थी तो मैंने आपको बता दिया कि ये डायगोनल भी क्या होते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा। सबसे पहले आपने देखना है कि भाई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है। आपकी याद रखिएगा, आपकी बुक में ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मौजूद हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो पहली टाइप जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये याद रखना, जिसकी नंबर ऑफ रो, ठीक है, जिसकी, ये देखें आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो जो हैं वो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहोगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। यानी कि दो मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, जैसे कि जो है, बल्कि एक मैट्रिक्स में आपको समझा देता हूँ इस बात को। जैसे कि ये ए है फॉर एग्जांपल, अब ये दिया हुआ है 1 2, ठीक है। अब ये 1/2 नहीं है, ये गलत बच्चे करते हैं कि कभी कभी डैश लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका गैप से लिखे जाते हैं नंबर। यानी कि अगर ये मैं और तरीके से लिखूँ तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, आप समझ जाएँ कि 1 और 2। तो ये एक मैट्रिक्स है। अब देख सकते हैं आपका इसका ऑर्डर आपने चेक करना है। ऑर्डर क्या है, पहले 2 रो और 1 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ रो जो है वो आर ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम कम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब दूसरा मैट्रिक्स भी मैं ले लेता हूँ इधर, B = फॉर एग्जांपल 1 और ये आ गया 2। अब जैसे ये 1 और 2 आया, अब इसमें नंबर ऑफ रो आप देख सकते हो 1 है और ये नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 है, तो 1/2, यानी कि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब दूसरी टाइप जो है इसकी वो है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स भी देख लें, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जो है, अब इसमें जो है याद रखें, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, यानी कि एक कॉलम हो, जैसे कि 1 2। अब इसमें एक कॉलम है सिर्फ, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसी के साथ अगर मैं रो मैट्रिक्स को डिफाइन करूं, ये तीसरी टाइप से आपकी, तीसरी टाइप जो है रो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक जो है रो होगी, ठीक है। आप इसको कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। अच्छा, दो ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि एक मैट्रिक्स में ऐसे ले लूँ, 1 2 और 3 ले लूँ, तो ये भी क्या है, एक कॉलम है इसके अंदर, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। और यहाँ पर भी अगर आप इस मैट्रिक्स को लिखना चाहें रो मैट्रिक्स में, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 और 3 करके लिखेंगे। तो ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये दूसरी टाइप है इसकी और ये तीसरी टाइप है इसकी। आगे चलते हैं, चौथी टाइप है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम के। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, नंबर ऑफ रो जो थी वो बराबर नहीं थी नंबर ऑफ कॉलम के। और रो कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम, रो मैट्रिक्स में एक रो, बाकी जितने भी कॉलम हो सकते हैं। मगर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा नंबर ऑफ रो के हमेशा। तो इसमें जो है कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स जो हमने पहले ही समझा था, ये वाला 1 2 3 4 वाला, इसमें आप देख सकते हो कि इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का मैट्रिक्स है। ये 2 रो हैं इसमें और ये 2 कॉलम है इसमें। तो ये जो ऑर्डर सेम है, यानी कि रो बराबर है हमेशा कॉलम के,
जितनी रो हैं उतने ही कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये भी है। अब आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है C = 100। ठीक है, ये 100, ये भी देखें इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 by 1। ये भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल है। आगे चलते हैं, देखें भाई डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, ये इसका मेन डायगोनल है। ठीक है, मगर ये डायगोनल वो इसकी जो है ये एग्जांपल नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स ये तब बनता है जब डायगोनल में कोई ना कोई नंबर्स हो और डायगोनल्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, या एंट्रीज आप कह सकते हो। तो यानी कि डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ नंबर हों, बाकी तमाम ज़ीरो हों, ये सब मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? अब ये एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया जिसके डायगोनल में जो है नंबर होंगे और एक जैसे नंबर होंगे, जैसे कि 3 3 है, बाकी तमाम ज़ीरो होने चाहिए। स्केलर होने के लिए उसको डायगोनल होना लाजमी है। डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में जो है नंबर्स होते हैं, बाकी तमाम ज़ीरो होते हैं। ठीक है, और जो है स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल में कोई ना कोई नंबर होंगे, बाकी तमाम ज़ीरो होंगे। अगर 3 by 3 में अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स देखें तो 3 by 3 का ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसको आप 8 ले लो। ठीक है, इसको 0 करो, तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स मैंने लिया है इसके डायगोनल में सिर्फ नंबर हैं, बाकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स को क्या जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसके डायगोनल में सेम नंबर आ जाएं तो वो बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद जो है नल मैट्रिक्स देख लेते हैं। नल मैट्रिक्स क्या है? नल मैट्रिक्स को हमेशा आप जो है 0 से रिप्रेजेंट करते हो। 0 से रिप्रेजेंट करोगे और उसके तमाम एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसको 0 से आप रिप्रेजेंट करो और तमाम एंट्रीज उसकी 0 हों, ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा नल मैट्रिक्स। और इसका एक और नाम है, और वो नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है भाई, उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स। ये आखिरी टाइप से आपकी यूनिट मैट्रिक्स, इसको भी डायगोनल लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट मैट्रिक्स को। अच्छा, इसको भी डायगोनल लाजमी होना चाहिए, यानी कि जैसे कि यहाँ पर तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 होंगी, बाकी डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। ऐसा मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी, जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 हो, बाकी तमाम 0 हो, ऐसा मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसको हम जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आप देख सकते हो यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को देखो। सबसे पहले डायगोनल में जो है कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए और बाकी तमाम एंट्रीज 0 होनी चाहिए। डायगोनल की एग्जाम्पल नहीं थी, ये वाली देखो, डायगोनल में नंबर हो, बाकी तमाम 0 हो। स्केलर में डायगोनल में सेम नंबर होंगे, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा। जैसे अगर मैं -3 इधर लिख देता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि एक प्लस है एक पे माइनस हो जाता। बिल्कुल सेम, अगर माइनस होगा तो माइनस के भी लिख सकते हैं हम, वेरिएबल भी लिख सकते हैं, बाकी तमाम 0। इसी की जगह अगर 1 1 आ जाए तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा और उसकी जो है आई से रिप्रेजेंट कर देंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आप 7.1 आप लोग खुद करें, उसमें एग्जाम्पल और ये तमाम चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। अगर आपको किसी सवाल में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको 24 आवर्स में रिप्लाई दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।